नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। महादशा के फलों का अध्ययन हमने कर लिया। अब आइए हम ग्रहों की अंतर्दशा के फल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंतर्दशा का फल कहना बहुत ही कठिन है, उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। इसमें दो ग्रहों की भागीदारी होती है, एक महादशेष, एक अंतर्दशेष। और जब दो ग्रहों की रश्मियां आपस में मिलती हैं तो एक तीसरे प्रकार के फल की उत्पत्ति करती हैं। जैसे रासायनिक क्रियाओं के द्वारा दो पदार्थों के मिलने से एक तीसरे पदार्थ की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लो दूध है, दूध में दही का जामन देने से दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दही को बिलोने से वो मक्खन के रूप में परिवर्तित होता है। मक्खन को अग्नि के संयोग में लाने से वो घी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं वो दो ग्रहों की रासायनिक या दो ग्रहों की जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, वो जब समन्वय स्थापित करती हैं तो एक तीसरे प्रकार के फल की प्राप्ति हमें होती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके और गहराई से चिंतन करके ही अंतर्दशा और महादशा के फल का निरूपण करना चाहिए, उसकी बात हमको प्रकाशित करनी चाहिए। अब अंतर्दशा विचार के समय हमको ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पर हम ध्यान देंगे। पहला है कि दशेश, अर्थात जिस ग्रह की महादशा चल रही हो वह किस भाव का स्वामी है, ये हम देखेंगे। और उसकी महादशा में शुभ और अशुभ ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है। महादशेश का ये देखना कि वह किस भाव का, किन किन भावों का स्वामी है, उसके अनुसार उसका फल का हम निरूपण करेंगे। उसमें अशुभ ग्रहों की या शुभ ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होगा। दूसरा है दशानाथ के भिन्न भिन्न भावों में स्थिति के अनुसार अंतर्दशा का फल। दशानाथ जो है वह किस भाव में स्थित है। पहला तो हम जाने किस भाव का स्वामी है, दूसरा हम जाने किस भाव में उसकी स्थिति है, किस भाव में वो बैठा हुआ है। उसके हिसाब से अंतर्दशा का फल हम निकालेंगे। तीसरा अंतर्दशेष किस भाव का स्वामी है और किस भाव में बैठा है, उसके अनुसार फल। अंतर्दशा का स्वामी किन किन भावों का स्वामी है और किस भाव में बैठा हुआ है, उसके अनुसार क्या फल होगा, इस पर हम विचार करेंगे। चौथा है कि दशानाथ से अंतर्दशेष किस स्थान में बैठा है और उसके अनुसार फल। महादशा का अधिपति जो है दशेश से अंतर्दशेष किस स्थान में बैठा हुआ है, क्या संबंध बन रहा है उसका, क्या उससे द्वितीय स्थान में है, तृतीय में, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ या सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, कितनी दूरी है उससे, इसके अनुसार हम फल का निरूपण करेंगे। अंतर्दशेष की अवस्था आदि का विचार और अंतर्दशेष की शुभ अशुभ दृष्टि आदि के भेद से फल का निर्णय। अवस्थाओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कई प्रकार की अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। जैसे 5 प्रकार की अवस्था होती है: बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। ये 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। फिर 3 अवस्था और हम पढ़े हैं, जो जागृत अवस्था होती है, स्वप्नावस्था होती है और सुषुप्तावस्था होती है। 10 अवस्थाएं और हम पढ़े हैं, जिसमें दीप्त, स्वस्थ, प्रमोदित, शांत और शक्त, पीड़ित, दीन, खल, भीत और विकल। ये 10 प्रकार की और अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ग्रह किस अवस्था में है, चाहे महादशेष हो या अंतर्दशेष हो, हम दोनों के बारे में जाने हैं कि वो किस अवस्था में हैं और उसके अनुसार उनका हम फल का जो है सो
विवेचन करेंगे। दशेश का अंतर्दशेश के साथ साधारण संबंध अथवा किसी विलक्षण संबंध के अनुसार फल। दशेश का अंतर्दशेश के साथ किस प्रकार का संबंध है, साधारण संबंध है या कोई स्पेशल संबंध है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। या दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, अधिमित्र हैं, शत्रु हैं, अधिशत्रु हैं, क्या संबंध बन रहा है, क्या द्विद्वादश संबंध बन रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है, इन सब बातों पर हम विचार करके और उसके हिसाब से फल की बात करेंगे। ग्रहगण किन किन कारणों से कब कब फल देने में समर्थ होते हैं एवं वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, नक्षत्र, तिथि, करण, वार और योग आदि का फल किस किस समय पर अपना विकास दिखलाता है, कुंडली में कौन कौन सी स्थितियां बन रही हैं, इन सब बातों का विचार हम करेंगे अंतर्दशा के फल के समय। इन्हीं नियमों के अनुसार यदि ग्रहों के फलों का निष्कर्ष निकाला जाए और इन फलों के शुभ अशुभ दायित्व के तारतम्यानुसार फल कहा जाए तो हम समझते हैं कि एक सफलतापूर्वक हम सही सही फलों का विचार कर सकेंगे और उनका फल कथन कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम ग्रह के जो दशानाथ है उसके भिन्न भिन्न भावेश के रहने से, भावाधिपति के रहने से उसमें अंतर्दशा का क्या फल होगा, अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।